मैं डॉक्टर अनिल उपाध्याय, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज हम प्रथम वर्ष वाणिज्य तथा बीकॉम ऑनर्स पाठ प्रथम के लिए प्रस्ताव के खंडन के संदर्भ में जानने का प्रयत्न करेंगे, जिसमें प्रस्ताव के खंडन को रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल कहा जाता है और हिंदी में इसको प्रतिसंग्रहण के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले इसके अर्थ को समझने का प्रयत्न करेंगे कि खंडन का अभिप्राय प्रस्ताव रद्द करने से है। एक व्यक्ति को प्रस्ताव कर देने के पश्चात भी कुछ सीमा तक उसे वापस लेने या रद्द करार करने का अधिकार मिलता है, लेकिन प्रस्तावक को स्वीकृति भेज देने के उपरांत प्रस्ताव को वापस नहीं लिया जा सकता। अनुबंध अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया गया कि प्रस्ताव का खंडन प्रस्तावक के विरुद्ध स्वीकृति के संवहन होने के पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन उसके बाद नहीं। यानी कि धारा 5 के द्वारा ये हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि प्रस्ताव का खंडन करने का अधिकार स्वीकर्ता को होता है, लेकिन जब तक प्रस्तावक को स्वीकृति का संवहन नहीं हो जाता उससे पूर्व किया जा सकता है, उसके बाद उस प्रस्ताव का खंडन नहीं किया जा सकता। अब आगे हम इस बात में देखेंगे कि धारा 6 में इस बात को समझाया गया कि प्रस्ताव के खंडन या निरस्तीकरण की विधियां क्या है। इसमें कुछ विधियों का उल्लेख किया गया है। खंडन की सूचना देकर, यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसने प्रस्ताव को स्वीकार किया है, प्रस्ताव के खंडन की सूचना भेज सकता है। सूचना देकर के वह इसका खंडन या निरस्तीकरण करवा सकता है। निर्धारित अवधि के व्यतीत होने पर यदि किसी प्रकार से कोई प्रस्ताव, उसके लिए एक अवधि रखी गई थी और अवधि के लिए उसके अंतर्गत जब इस बात को समझाया जाता है कि अगर एक निर्धारित अवधि जो भी उसके अंतर्गत दी गई उस अवधि व्यतीत हो जाए तो भी उस प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा, किया जा सकता है। स्वीकृति से पहले पूरी की जाने वाली शर्तों की पूरा न करने पर प्रस्ताव का खंडन तब भी हो सकता है कि जब स्वीकृति से पहले पूरी की जाने वाली शर्तें पूरी न की जाएं तो भी प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। प्रस्तावक की मृत्यु अथवा पागलपन के कारण भी, कि अगर प्रस्तावक की मृत्यु हो जाए अथवा पागलपन हो जाए तो भी प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। निर्धारित तरीके का पालन न करना, यानी कि कानून के अनुसार जिस तरीके का एक निर्धारित स्पेसिफाइड जो एक मेथड अपनाया जाता है कानून सम्मत, अगर वह उस तरीके का पालन नहीं किया जाता है तो भी प्रस्ताव का खंडन किया जा सकता है। स्थानापन्न प्रति प्रस्ताव करने पर, कि यदि प्रस्ताव किसी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और दूसरा व्यक्ति उसको स्वीकार न करने के आधार पर एक दूसरा प्रस्ताव रख देता है, जिसे प्रति प्रस्ताव या स्थानापन्न प्रस्ताव कहते हैं, तो वह भी प्रस्ताव का खंडन ही होगा। इसी तरह से प्रस्ताव अस्वीकार कर देने से, कि यदि कोई प्रस्ताव किसी के पास रखा जाता है और वह उसको अस्वीकार कर देता है तो वह भी उसका एक खंडन हो जाता है। विषय वस्तु का नष्ट होना, कि जो भी सब्जेक्ट मैटर है, अगर वह मैटर नष्ट हो जाता है तो उस स्थिति में भी उस प्रस्ताव का खंडन माना जाता है, क्योंकि विषय वस्तु नष्ट हो चुकी है। कानून में परिवर्तन हो जाने पर, कि यदि जब प्रस्ताव किया गया और उसके द्वारा स्वीकार होने से पूर्व ही कानून में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है तो उस स्थिति में भी प्रस्ताव का खंडन माना जाएगा। अब इसके अंतर्गत एक बात और बताई गई कि प्रस्ताव का संवहन या संसूचना, प्रस्ताव का संवहन तब पूर्ण होता है जबकि वह
प्रस्ताव उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाता है जिसको वह प्रस्ताव किया गया है। इसी को प्रस्ताव का संवहन कहा जाता है। तो इस तरह से आज हमने प्रस्ताव के खंडन के बारे में और प्रस्ताव खंडन और निरस्तीकरण की विधियों के मामले में हमने कानून के अनुसार जो इनकी धाराएं हैं उसके आधार पर इसको समझने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।